वेलकम टू अड्डा क्लासेस। फ्रेंड्स, बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगे है, एज क्राइटेरिया क्या मांगे है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या होने वाला है और सैलरी आपको क्या मिलने वाला है। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। जो वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें 3 तरह का पोस्ट आपको निकल के आ रहा है। पहला नंबर का पोस्ट है सहायक प्रबंधक पदाधिकारी का पोस्ट है, दूसरा नंबर का पोस्ट है डाटा एंट्री का है और तीसरा नंबर का स्टेनोग्राफर का यह पोस्ट है। इसमें जो भर्ती होगा सीधी भर्ती होगा, यानी डायरेक्ट भर्ती होगा। कोई भी भारत के जो नागरिक है वो बिल्कुल ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसमें जो है इसमें है जो आपको ये भर्ती की संख्या बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये वेबसाइट पर दिया गया है। इसमें जो अभी पोस्ट निकल के आ रही है सहायक शाखा पदाधिकारी का, इसमें टोटल पोस्ट निकल के आ रहा है 19 पोस्ट निकल के आ रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो 5 पोस्ट है। और अशुद्ध लिपि, ये जिसे स्टेनोग्राफर कहते हैं, उसका टोटल पोस्ट निकल के आ रहा है 2 पोस्ट निकल के आ रही है। इसमें जो आपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लें तो सहायक शाखा पदाधिकारी का जो योग्यता मांगे है वो राज्य या केंद्र से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है। कोई भी कैटेगरी से आप स्नातक की है तो बिल्कुल आप लोग एप्लीकेबल है। इसके साथ ही हिंदी में टंकन यानी हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग में गति होना चाहिए, यानी स्पीड 30 का स्पीड आपसे मांगा गया है। इसमें फिर आपको डीसीए का चाहे AICTE से प्रमाण पत्र यानी कंप्यूटर का प्रमाण पत्र बिल्कुल आपको होगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर जांच भी होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या मांगा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको जो मांगा गया है यह राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आप इंटरमीडिएट किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो बिल्कुल आप अप्लीकेबल है। इसके लिए आपको कंप्यूटर पर 800 की प्रति घंटा की गति से आपको मारना है, टाइपिंग यानी करना है। उसके बाद वांछित योग्यता कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम ADCA का सर्टिफिकेट तो आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है अशुद्ध लिपिक। अशुद्ध लिपिक यानी स्टेनोग्राफर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी राज्य केंद्र से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। अशुद्ध लिपि का गति है कितना, तो 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और टाइपिंग 30 के गति 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश दोनों शब्द, जो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना बेहद आवश्यक हो जाएगा आपको और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको आवश्यक हो जाएगा। इसमें फिर आपको आरक्षण भी मिलेगा। आरक्षण आपको मिलने वाला है SC ST को 5 साल को मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है जो मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें जो कुछ कैटेगरी आपको दिया गया है, इसमें आपको बात कर लें न्यूनतम उम्र सीमा की बात कर लें तो न्यूनतम उम्र सीमा आपको रखा गया है, जिसके लिए आपको सहायक शाखा पदाधिकारी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है, जिसका काउंट होगा 1/1/2024 को। डाटा एंट्री के लिए आपको न्यूनतम उम्र सीमा चाहिए 18 वर्ष, जबकि स्टेनोग्राफर के लिए आपको चाहिए 21 वर्ष होना आवश्यक हो जाएगा। इसके लिए आपको छूट भी मिलेगा। अधिकतम आयु सीमा सभी पदों के लिए आरक्षित के लिए 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग के लिए उसके लिए 40 साल है और उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला कोई भी हो तो बिल्कुल 42 साल उनका अधिकतम उम्र सीमा होना चाहिए। 1/1/2024 तक इनका जो काउंट होगा उसके लिए आप उनके जन्म तिथि किससे मान होगा, तो बिल्कुल मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट रहेगा उससे मान होगा। इसके बाद इसका एग्जाम पद्धति एग्जाम पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो सहायक डाटा एंट्री अशुद्ध लिपि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा दिया जाएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए सीधी भर्ती के लिए 3 चरण में होगा परीक्षा। पहला तो होगा OMR सीट पर होगा, जिसमें बहुत विकल्पीय पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी एवं इंग्लिश में टंकन होगा। दूसरा तथा MS ऑफिस एवं वर्ड प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगा। और तीसरा होगा मुख्य परीक्षा यानी मेंस होगा। पहला में जो है OMR सीट पर जो होगा उसमें जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल व्यक्ति को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन कंप्यूटर आधारित पर जांच एवं तथा MS ऑफिस पर उसको कंप्यूटर आधारित जांच लिया जाएगा। उसके बाद 50 अंकों का हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30 शब्द
प्रति मिनट होना चाहिए और 50 अंकों का अंग्रेजी होना चाहिए जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। ये सारा कुछ आपको लिया जाएगा। डाटा एंट्री के लिए आपका क्या है, तो डाटा एंट्री के लिए 2 चरणों में परीक्षा होगा। इसमें प्रारंभिक में होगा OMR सीट पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा और दूसरा हिंदी एवं इंग्लिश का टाइपिंग उसको आना चाहिए। OMR सीट पर जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा वो ऑनलाइन परीक्षा होगा यानी कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होगा। OMR उत्तर पुस्तिका पर वस्तुनिष्ठ यानी और ये आपको पूछा जाएगा ऑफलाइन एग्जाम होने वाला, OMR पुस्तिका पर होने वाला। इसके बाद आपको टाइपिंग भी देना है, 30 का स्पीड से देना है कंप्यूटर पर, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद आपको अशुद्ध लिपि है, इनको भी परीक्षा जो लिया जाएगा 2 तरह का प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा और दूसरा है हिंदी अशुद्ध लिपि की जांच होगा यानी शॉर्ट हैंड की आपकी जांच होगी। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए बहुविकल्पीय एक चरण होगा, उसमें से 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल प्रश्न हो गए आपको 100। प्रारंभिक परीक्षा में 400 अंकों का होगा, उसमें 4 अंकों का, एक गलत पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन से 40 प्रश्न आएंगे, समान विज्ञान गणित से 30 प्रश्न होंगे, मानसिक जाँच यानी रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सहायक परीक्षा के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो मेंस का परीक्षा होगा उसमें भी 2 तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला पत्र होगा, उनमें से 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें 2 घंटे के लिए होगा मेंस परीक्षा के लिए। और द्वितीय पत्र आएगा जिसमें 100 अंक होगा, उसमें भी 2 घंटा के लिए आपको पूछा जाएगा। ये सारा कुछ उसमें निबंध भी रहेगा, उसमें वाक रहेगा, लेखन व्याकरण, ये सारा कुछ उसके अंदर पूछा जाएगा मेंस में परीक्षा में। इसमें परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो सहायक शाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर यानी अशुद्ध लिपि के लिए बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी है तो आपको 150 रुपया देना होगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है, अनारक्षी वर्ग के महिला कैटेगरी है तो आपको 150 रुपया देना होगा। और राज्य के 40% अधिक विकलांगजन है तो बिल्कुल आपको 150 रुपया चार्ज लगेगा। बिहार के अन्य कैटेगरी के लिए बिल्कुल आपको 600 रुपया फी देना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन करने का प्रोसेस आपको ऑनलाइन कहाँ से करना होगा, तो बिल्कुल इनके वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन करना होगा। और सारा कुछ बतलाते हैं आपको इनका जो वेतन मिलने वाला है सहायक शाखा पदाधिकारी का, इनको बिल्कुल मिनिमम वेतन मिलने वाला है 44,900 से लेकर 1,42,400 यानी 7th वेतन लेवल कितना है तो 7 का। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक उनको मिलने वाला सैलरी। अशुद्ध लिपिक के लिए सैलरी मिलना 25,500 से 81,100 रुपया उनको मिलने वाला है। इसका ऑनलाइन प्रोसेस का कब से स्टार्ट होने वाला है, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस जो भरने की तारीख है 12/3/2024 से शुरू होने वाली है और कब तक चलेगी, तो इसका बिल्कुल लास्ट डेट हो जाएगा 2/4/2024 तक आपको लास्ट हो जाएगा और इसी दिन आपका पेमेंट भी लास्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन कहाँ से करेंगे, इसको ऑनलाइन करने के लिए आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पर www.biharvidhanparishad.gov.in पर। आप यहां से जाकर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन कर सकते हैं और यहां से अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर बाय। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर बाय।